खुशियों का आज दूसरा दिन है। मेल मुलाकातें, बैठकें और तफरीह का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, बच्चों की मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला भी उरूज पर है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत दीगर तमाम शहरों में पाक समंदर, दरियाओं और नदी नालों पर रश देखा जा रहा है। कराची में ईदी जमा होते ही बच्चों की बड़ी तादाद अपने बड़ों को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। वहां से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमा जोखियो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची ज़ू में, जहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है। ईद क्योंकि बच्चों का त्यौहार होता है, लिहाजा लोग यहाँ पर अपने बच्चों समेत आए हैं। बच्चों से हमने गुफ्तगू की, उनका कहना था कि वो यहाँ ईदी खर्च करने आए हैं। हमने अभी हम लोग ज़ू आए तो हमने देखा है हाथी, हिरन और ईदी हमारी बहुत अच्छी जा रही है। मुझे पापा ने 100 रुपये ईदी दी है। इधर घूमा है, हाथी देखा है। यहाँ बच्चों को लेकर आए घुमाने के लिए, ईदी वगैरह जो देते हैं बच्चों को वो खर्च करने के लिए। सब कुछ अच्छा लग रहा है, शेर ज़्यादा अच्छा लगा है। बच्चों ने यहाँ पर खूब इंजॉय किया, उन्होंने राइड्स दी। यहाँ पर काफ़ी हमने रश देखा हाथी के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर शेर देखने के लिए बच्चे काफ़ी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। उसके अलावा बच्चों से हमने बात की तो उनका कहना था कि उनको यहाँ पर खूब मज़ा आया। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। रमज़ानुल मुबारक में डकैती मुज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से ज़ायद जख्मी हुए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने ज्वाइन किया है। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस सिलसिले में? जी देखें, पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए जो है वो बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में बिगड़ती हुई सूरत हाल और इनका जो डेटा है वो काफी ज्यादा तादाद बता रहा है। रवा साल में अब तक 58 अफराद जांबाग डकैती मुजामत पे और 200 के करीब जख्मी हुए हैं। इसी तरह सिर्फ रमजानुल मुबारक में, जैसे कि आपने भी बताया, कि 19 अफराद डकैती मुजामत पर जांबाग और 55 अफराद जख्मी हुए हैं। अगर इस फिगर को हम 2023 से कंपेयर करें तो 25 अफराद 2023 के 4 माह में जो है वो जांबाग हुए थे, जबकि 110 के करीब जो है वो जख्मी हुए थे। तो तादाद ये बढ़ रही है। हमारी इस हवाले से आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची और दीगर जोनल डीआईजी से बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इकदाम किए जा रहे हैं, स्नैप चेकिंग को बढ़ाया जा रहा है ताकि फौरी तौर पर स्ट्रीट क्राइम को जो है काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने डिटेल्स दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन अमान की खराब सूरत हाल की जिम्मेदारी पिछली निगरान हुकूमत पर डाल दी है। कहा कि निगरान हुकूमत ने सिंध के एसपी और थानेदारों को ऐसे तब्दील किया जैसे वो सब मेरे रिश्तेदार हों। तसल्ली से कहता हूँ, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त जो सूरत हाल थी वहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा तसल्ली बख्श थी, लेकिन ये जो मैंने बड़ी मीटिंग्स की है इस पे 3-4, हमने होम मिनिस्टर भी फुल टाइम रखा है। जो निगरान के ज़माने में जो एक पता नहीं अजीब और गरीब बात हो जाती है, इन्होंने शफलिंग कर दी जैसे कि मुराद अली शाह के कोई अपने लगे हुए बंदे थे। किसी को उठा के कहीं फेंक दिया, थानों के एसएचओ सारे चेंज किए, उनके हेड मुंशी चेंज किए। उस वजह से एक आपने देखा होगा कि उस ज़माने से ही एक मसला क्रिएट हुआ। अब उस सबको दोबारा दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हमने अव्वलीन तरजीह दी हुई है। इस वक्त हमारी पुलिस मुतहर्रिक है, चाहे वो कराची शहर की स्ट्रीट क्राइम हो, उसमें देखा होगा आपने पिछले दिनों में कई मुकाबले किए हैं, कई डाकू जख्मी हालत में और मारे गए हैं। इसी तरीके से कच्चे के इलाके में भी कश्मीर में हमारी पुलिस और उसके साथ रेंजर्स मिलके काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इस पे हम काबू पा लेंगे। वज़ीर आला सिंध के बयान पर साबिक़ निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने नो कमेंट कह दिया। कहा उन्होंने कोई एसपी या एसएचओ नहीं लगाया, तमाम पोस्टिंग आईजी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद की। उनके दौर में जराइम का ग्राफ बहुत नीचे था। जराइम बढ़ने के सवाल पर कहा कि पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर नजर आएंगे तो बेहतरी आएगी। What I say कि उनका चीफ मिनिस्टर सिंह का नुक्ता नज़र अपना है, बट आई एम वेरी श्योर कि हमने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे बाकिरदार लोगों को लगाया था। एक भी एसपी, डीएसपी, एसएचओ मैंने नहीं लगाया था। मैं कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ। ये आई लेफ्ट टू आईजी जो पुराने थे, बड़े अच्छे प्रोफेशनल रिफत पकार, उन्होंने लगाया और उनकी भी तमाम की सिक्योरिटी क्लियरेंस करा के उसके बाद लगाया गया था। अगस्त से लेके फरवरी तक का काफी हद तक नीचे ग्राफ है। जो क्राइम पहले चल रहे थे उससे बहुत बेहतर हो गया था और कुछ 150 के करीब हमने डिकॉय जख्मी किए थे, हजारों की तादाद में केस बनाए थे। एक तो हमें बड़ा सख्त क्रैकडाउन चाहिए। नंबर 1 जो यहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये नशे की हालत में ज्यादा नशे करते हैं तो गोली चलाते भी इनका एहसास नहीं होता। रेंजर तो पुलिस शुड बी विजिबल ऑन द रोड्स। मुझे भी नजर नहीं आती कि आप शाम के वक्त आप जब तक एसएसपी खुद
बाहर नहीं होगा मगरिब के बाद, 8 बजे के बाद, जब फैमिली निकलती है शॉपिंग के लिए और रात को लेट, उस वक्त तक क्राइम कम नहीं होगा। एवरीबॉडी इज केपेबल, द ओनली थिंग इज हाउ आप पुलिस को और रेंजर्स को इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्सेज उनको दें, उनको वेपन अच्छे दें और साथ अकाउंटेबिलिटी। आई एम श्योर कि अगर पॉलिटिकल विल हो, मेंटल रिजॉल्व हो। एक और मैं बताऊँ, कच्चे में यकीन करें, हमने क्राइम में तकरीबन एब्डक्शन खत्म कर दी थी कि जब तक हम बडेरों को नहीं पाए वहाँ पर सख्ती करेंगे, उनको नहीं इन्वॉल्व करेंगे, उनके ऊपर एफआईआर नहीं कटेगी तो कच्चे की डकैती कभी खत्म नहीं हो सकती।